अंधेरे का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक डरावनी आत्मा का बसेरा है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, लेकिन वहां एक साहसी लड़का अर्जुन था, जो हमेशा से उस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात जब चांद अपनी पूरी तरक्की पर था, अर्जुन ने अपने दोस्तों को लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। सभी दोस्त थोड़े से डर गए थे, लेकिन अर्जुन की हिम्मत को देखकर उन्हें हौसला मिला और अर्जुन ने उन्हें बहका दिया, तो वे उसके बहकावे में हवेली की ओर चल दिए। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने पहले कई बार डरावनी आवाजें सुनी थी, लेकिन अर्जुन के कहने पर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारें अपनी पुरानी परत को छोड़कर खुद की धूल को छिपा रही थी। एक पुराना पियानो अपने आप बज रहा था, जैसे कोई इनविजिबल व्यक्ति वहां बैठा हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पियानो की आवाजें तेज हो गई। सब दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पुरानी किताब देखी, जो एक मेज पर रखी थी। किताब को खोलते ही एक पुरानी तस्वीर सामने आई, जिसमें एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी गहरी और काली आंखें थीं। वह तस्वीर के पीछे लिखा था, जिन्हें मैं चाहती हूं वे कभी लौट नहीं सकते। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक काली छाया अर्जुन की ओर बढ़ी। उसके दोस्तों ने डर के मारा चिल्लाना शुरू कर दिया और दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि उसे उस आत्मा को समझना चाहिए। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और आपत्ति का सामना किया। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उस छाया ने अचानक ठहरते हुए अर्जुन की ओर देखा। मैंने अपने प्रिय को खो दिया, अब मैं अकेली हूं। अर्जुन ने अपने दिल से कहा, तुम्हें शांति की आवश्यकता है। तुम अपनी कहानी बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसी रहस्यमय ताकत के चलते छाया धीरे धीरे सिमटने लगी और वहां एक रोशनी पैदा हुई। आखिरकार अर्जुन ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसके प्रिय की कहानी को पूरे गांव को सुनाएगा। जैसे ही वह वादा किया, वह आत्मा एक हल्की सी मुस्कान के साथ गायब हो गई। अर्जुन और उसके दोस्त बाहर निकले और गांव वालों को सब बताने लगे। उस रात के बाद हवेली का खौफ मिट गया और अर्जुन ने साबित किया कि सच्ची हिम्मत और समझदारी से हर डर को पराजित किया जा सकता है।